कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कालीघाट से, जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कालीघाट गांव में एक पुरानी परंपरा थी, जिसके अनुसार हर पूर्णिमा की रात किले के पास कोई नहीं जाता था। गांव के लोग बताते थे कि उस रात किले के पास कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। चीखों की आवाजें, परछाइयों का घूमना और जंगल से आती अजीब रोशनी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आता है। यह परिवार शहर से आया था और उन्हें इस गांव की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। रवि के लिए ये सिर्फ बुजुर्गों के गढ़े हुए अंधविश्वास थे। रवि के परिवार में 3 लोग थे, रवि, उसकी पत्नी सुमन और उनकी 10 साल की बेटी नेहा। वे गांव के बाहर बसे पुराने घर में रहने का फैसला करते हैं, जो किले के करीब ही था। नेहा जब से गांव में कदम रखी थी, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले कुछ दिन तो यह एक सामान्य डर जैसा लगा, लेकिन एक रात नेहा के साथ अजीब घटनाएं शुरू हुई। उसने सपने में देखा कि वह किले के अंदर है, जहां एक घनी धुंध से भरी परछाई उसे बुला रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और बाहर कोई हलचल थी। नेहा को लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन यह घटना बार बार होने लगी। एक दिन नेहा किले के पास खेल रही थी। वहां से कुछ पत्थरों पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने खून से लिखे हो। जैसे ही उसने उस निशान को छुआ, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई और नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। रात को नेहा फिर से वही सपना देखती रही, लेकिन इस बार सपना और भी खौफनाक था। उसने देखा कि किले के अंदर एक गहरा कुआं है और कुएं से एक साया उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसकी नींद टूटी और वह बेहोशी की हालत में उठकर किले की ओर चल पड़ी। अगली सुबह जब रवि और सुमन ने देखा कि नेहा घर में नहीं है, तो उन्हें डर का एहसास हुआ। गांव वालों ने उन्हें बताया कि नेहा किले में है। किले में किसी के जाने का मतलब था मौत को बुलाना, और अपने बच्चे को बचाने के लिए रवि और सुमन ने तय किया कि वे किले में जाएंगे। रवि और सुमन जब किले के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य भयानक था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकलाएं थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों साल पहले कुछ अनहोनी घटना यहाँ हुई हो। वहाँ एक बड़ा सा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन था। अचानक उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब से चेहरे उभरते हुए दिखाई दिए, जो चीख रहे थे। सिंहासन के पास एक धुंधली परछाई थी, जो धीरे धीरे साफ होने लगी। यह वह परछाई थी जो नेहा के सपनों में आती थी। परछाई की आंखें लाल थी और उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। नेहा बेहोश पड़ी किले के कोने में मिली। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी किले के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। चारों ओर से परछाइयां निकलने लगी, जो उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। अचानक नेहा की आंखें खुली और उसने एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलना शुरू किया। यह भाषा वही थी जो दीवारों पर लिखी थी। रवि ने डरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह अब और भी ताकतवर आवाज में चिल्लाने लगी। तभी रवि को वह पुरानी किताब मिली, जिससे गांव के बुजुर्गों ने पहले बताया था। उसमें लिखा था कि अगर किले की परछाई को हमेशा के लिए खत्म करना है तो एक बलिदान देना होगा। यह सुनकर रवि के होश उड़ गए। वह उलझन में था कि वह क्या करे। रवि और सुमन ने आखिरी उम्मीद के रूप में किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया। उन्हें परछाई के सामने कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ने थे, लेकिन जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, किले की परछाइयां और भयानक होती गई। अंत में रवि ने आखिरी मंत्र पढ़ा और नेहा को गले लगाकर रो पड़ा। तभी एक तेज बिजली का चमकना हुआ और किले की सारी परछाइयां गायब हो गई। नेहा बेहोशी से बाहर आई और सब कुछ समान लगने लगा। गांव में लौटने के बाद परिवार ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आखिरी मोड़ तब आता है जब नेहा फिर से वही सपना देखती है, इस बार और भी खतरनाक। वह बताती है कि किले की परछाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और वह किसी और को बलिदान के रूप में मांग रही है।